Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि मायावती जी ने एक यंग लड़के को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, आकाश आनंद को, और उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उसके बाद कल उन्होंने उसको जो है हटा दिया। क्या लगता है असर पड़ेगा इस पर? अब इस पे तो हमारे ख्याल से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। युवा को प्रभावित करने का जो एक चेहरा था वो पार्टी के लिए आज की बहुत जरूरत थी और उनको आना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि ये निर्णय जो है वो वापस लिया जाए। माननीय आकाश आनंद जी को जो है वो चुनाव के कैंपेन में पूर्ण एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। उनका जो टू द पॉइंट बात करने का तरीका था, जो देश के मुद्दे थे, बहुत जो ज्वलंत मुद्दे थे जो राष्ट्र में होना चाहिए, वो मुद्दे उठा रहे थे, टू द पॉइंट बात कर रहे थे। और सभी जो पार्टियां हैं उनको अच्छे से घेर रहे थे, जिन्होंने लगभग 70 साल से शासन किया है और खासकर जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है, मात्र उनको जो है गुमराह करके रखा हुआ है। जो बहन जी ने निर्णय लिया, इससे सहमत हैं आप या नहीं? बहन जी ने निर्णय लिया होगा कुछ सोच करके, हो सकता है संगठन के पुराने जो लोग हैं, जो उनको मौका देने के लिए ये कदम उठाया होगा। चौथे चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव में लगातार राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। 13 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज हरदोई के मिश्रिख लोकसभा के अंतर्गत माधवगंज कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आर.एस. गौतम है और मैं हरदोई से आया हूँ और हरदोई से हमारे प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वो बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि मायावती जी ने एक यंग लड़के को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, आकाश आनंद को, और उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उसके बाद कल उन्होंने उसको जो है हटा दिया। क्या लगता है असर पड़ेगा इस पर? अब इस पे तो हमारे ख्याल से कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ऐसा असर नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। वो चूँकि अभी यंग लड़के थे, अभी परिपक्व भी नहीं थे, इस वजह से हो सकता है, इसी वजह से बहन जी ने उनको नहीं, जैसे जो उन्होंने भाषणों का जो उनका स्तर था, जो उन्होंने तेजी दिखाई, उसको लेके उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। हाँ, अब ये तो अब माननीय बहन जी ने क्या डिसीजन लिया तो वही जान सकते हैं, उनके बारे में तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? अब वो वैसे तो ठीक है, वो काम कर रहे थे, उनको सीखना चाहिए, अभी थोड़ा सीख जाएं, उसके बाद में फिर पार्टी का अपना आगे बढ़ाते हैं। आज क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जी, क्या कहना है आपका? आकाश आनंद को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद हटा लिया गया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है आकाश आनंद जी जो आज की दौर में युवा पीढ़ी के लिए एक आइकन थे और ऐसे जुझारू, इतने जो पूरे युवा को प्रभावित करने का जो एक चेहरा था वो पार्टी के लिए आज की बहुत जरूरत थी और उनको आना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि ये निर्णय जो है वो वापस लिया जाए। माननीय आकाश आनंद जी को जो है वो चुनाव के कैंपेन में पूर्ण एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। वैसे बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। बहन जी ने शायद ये समझ करके आकाश आनंद जी से जिम्मेदारी वापस ले ली है कि कोई उनकी पार्टी के ऊपर जो है कोई सवालिया निशान ना लगा पाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अन्य पार्टियों के जो लीडर हैं, जो टॉप लीडर हैं, वो हिंदू मुस्लिम और देश के धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर। बात यह है कि आकाश आनंद का जो फैसला, ये आप मानते हैं कि गलत रहा? चल, शब्दों को अगर हम जाएं, शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा ठीक नहीं। सीधा बताइए, आकाश आनंद का फायदेमंद होते हैं बीएसपी के लिए या नहीं? आकाश आनंद बीएसपी के लिए बहुत फायदेमंद है, आज की उनकी जरूरत है। बस थोड़ा उनको जो है शब्दों को थोड़ा सा चयन, वैसे उन्होंने जो कहा आम जनता की भावना के आधार पे। क्या नाम है आपका? राजदेव सिंह मेरा नाम। आप भी युवा हैं, युवा एक चेहरा उतारा गया था और उस
एक निर्णय वापस हो गया, क्या लगता है ये निर्णय सही है? ये निर्णय तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि युवा लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे, एक तरह से आइकॉन थे, और उनका जो टू द पॉइंट बात करने का तरीका था, जो देश के मुद्दे थे, बहुत जो ज्वलंत मुद्दे थे जो राष्ट्र में होना चाहिए, वो मुद्दे उठा रहे थे, टू द पॉइंट बात कर रहे थे। और सभी जो पार्टियां हैं उनको अच्छे से घेर रहे थे, जिन्होंने लगभग 70 साल से शासन किया है, और खासकर जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है, मात्र उनको जो है गुमराह करके रखा हुआ है। जो बहन जी ने निर्णय लिया, इससे सहमत हैं आप या नहीं? बहन जी ने निर्णय लिया होगा कुछ सोच करके, हो सकता है संगठन के पुराने जो लोग हैं, पुराने जो, उनको मौका देने के लिए ये कदम उठाया होगा। हो सकता है कोई अच्छा नेता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेगा, और ये बड़ी जिम्मेदारी किसी संगठन के मजे हुए नेता को दी जाएगी। क्या लगता है आपको ये जो समय था, ऐसे समय में ये निर्णय सही है? अब ऐसे समय, इस समय जो है, इस चुनाव में जब वो बहुत अच्छे से बात रख रहे थे, युवा जुड़ रहे थे बहुत अच्छे से, तो इस समय तो थोड़ा हमें ये लगता है कि फैसला जल्दबाजी रहा। क्या नाम है आपका? आरपी गौतम। काफी समय से, कितने सालों से बीएसपी से जुड़े हैं? हमको करीब हो गया है 25-30 साल। मायावती जी ने एक युवा चेहरा उतारा, एक आकाश आनंद पढ़ा लिखा नौजवान आप लोगों के बीच में आया, तेज तरार भाषण दिए और उसके बाद वापस हो गया। देखिए, देश और समय की परिस्थितियों को देखते हुए वो आकाश आनंद जी बहुत होशियार है, बहुत ठीक है, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया माननीय बहन जी ने, बिल्कुल सही लिया। अभी वो बच्चे हैं, उनको अभी सीखने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए ताकि हमारी समतावादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, सभी के साथ समान विचारधारा अपनाती है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर हो। बहन जी ने जो निर्णय लिया है, ये दिखा दिया है कि अगर कोई आदमी हमारी पार्टी के अंदर या बाहर का आदमी कोई गड़बड़ करता है, तो हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो होना चाहिए। ये जो युवा हैं, अभी जिन लोगों से बात की, वो असहज हैं इस निर्णय को लेकर। जी, क्या बोले? वो असहज हैं इस निर्णय को लेकर, उनका कहना था कि ये समय गलत है, ये निर्णय जो लिया है। नहीं, बहन जी ने अपने साथ, माननीय बहन जी ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया। तो देश और समाज और समय के हिसाब से अगर कोई नेता निर्णय नहीं लेता है, तो फिर वो उसके लिए हितकर नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रमोद गौतम। प्रमोद जी क्या करते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष। बहन, युवा चेहरा है आप पार्टी का। मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद उन्होंने जो है उत्तराधिकारी बनाया, और फिर अचानक उन्होंने निर्णय वापस ले लिया। क्या लगता है आपको सही समय था ये हमारी नेताजी जो माननीय बहन जी है, उन्होंने आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर बनाया और पार्टी को खड़ा किया। माननीय बहन जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया, ये माननीय बहन जी ने ही पहुंचाया। तो ये हमारी नेता का फैसला है जो समाज के लिए लिया है, चाहे माननीय आकाश आनंद जी हो, चाहे समाज का हो, जो भी नेता हमारी निर्णय लेगी वो उचित निर्णय लेगी, समाज के हित में लेगी। युवाओं को हर आदमी बढ़ने का मौका देता है, ऐसे में एक युवा को जो है पार्टी के सबसे युवा चेहरा, जो पढ़ लिख के आया था और तेज तरार भाषण दे रहा था, यूथ आइकॉन ऐसे बन गए थे। हाँ, तो फिर मौका मिलेगा। अगर गलती कहीं से हुई होगी तो माननीय नेताजी हमारी फिर उनको पुनः वापस लेगी, लेकिन जो बहन जी से ऊपर जो निर्णय लेगी हम उनके साथ खड़े हैं, हम माननीय बहन जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? जावित्री देवी। ये बताइए, जैसे हर आदमी अपने बच्चों को बढ़ाता है, मायावती जी ने भी आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद फिर वापस ले लिया वो फैसला। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, इससे क्या होता है, फिर बनाएंगे और क्या, फिर बनाएंगे। मान लीजिए कुछ परिस्थितियों बस हो सकता है उन्होंने वापस लिया, फिर से बनाएंगे। और युवा वर्ग का क्या मतलब, उनके आने से सभी को बहुत फायदा, हमारे समाज के लिए बहुत फायदा। यूथ आइकॉन बने हुए थे, काफी वो जो है उनको पसंद किया जा रहा था। ऐसे में विपक्षी दल कह रहे हैं कि बहन मायावती ने ये निर्णय जो है दूसरे दलों के दबाव में लिया है। अरे विपक्षी तो कुछ भी कहते हैं, उनको तो यही है ना, वो तो ऐसे ही कहते रहेंगे। अपना देखें पहले वो क्या क्या हम लोगों के साथ करते हैं, आप बताइए। अरे विपक्षी दल ने हम लोगों के लिए क्या किया, हमारी बसपा पार्टी के लिए क्या किया? वो तो बुराइयां ही करते हैं, जहाँ जाओ वहाँ बुराइयां करते हैं।
जिस गांव में जाओ महिलाएं कहती हैं हम वोट हाथी पर डालत पाएंगे, अब वोट चलो जाते मोदी में फूल में चलो जाते तो काहे चलो जाते। तो ये तो विपक्ष का एक षड्यंत्र है ना। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद बौद्ध। प्रेमचंद जी, आप युवा हैं, एक युवा चेहरा पार्टी में आया, उसको भी किनारे कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, माननीय बहन जी जो निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। बहन जी ने पहले कहा था कि यूपी को आकाश से बाहर लगाया जाएगा, लेकिन देखा चुनाव के समय यूपी में लगा दिया गया। तो इस समय बहन जी ने ट्वीट में कहा है कि अभी इनको परिपक्व होने के बाद परिपक्व होने दो, उसके बाद फिर से बहन जी लाएंगी और बड़े ही नौ रुझान के साथ लाएंगी और 27 में एक लहर चलाने के लिए आकाश फिर से आएंगे। आप ये मत सोच लीजिए। आज आपको बात करना चाहिए कि यूपी में युवा हो, आपको बेरोजगार रखा गया है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, पेपर लीक करवाया जाता है, उसके बारे में आप पूछो कि ये सरकार बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है। आप डीजल पेट्रोल दोगुना हो चुका है, उस पर आप पूछिए हमसे। आप पूछिए सिलेंडर 435 से लेकर के जो अभी नेताजी जो अभी पूछ रहे हैं उस पर बता दीजिए, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? तो उस पे यही है कि बहन जी का निर्णय जो होता है वो लोगों की सोच जहाँ से खत्म होती है, बहन जी की सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। क्या नाम है आपका? राजपाल गौतम। गौतम जी, बहन जी ने एक निर्णय लिया, कल आनंद जी को उन्होंने हटा दिया, क्या लगता है आपको? माननीय बहन जी हमारी नेता है और हम लोग उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की लीडर है। माननीय बहन जी ने आकाश आनंद को बाहर नहीं किया है, उनको पद से मुक्त कर दिया है और नया चेहरा है, आने वाले समय फिर आएगा दोबारा वापस। अभी बाहर नहीं किया है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं माननीय बहन जी ने उनको बाहर कर दिया है, ऐसा बाहर नहीं किया है। माननीय बहन जी हमारी लीडर है, हमारी नेता है, जैसा उनका हाईकमान का आदेश होता है वैसा हम लोग मानते हैं। माननीय जी का निर्णय जो सही है वो सत्य है, सही। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि मायावती ने जो निर्णय लिया है वो सही है और समय के हिसाब से दुरुस्त है। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।